जियो 10 लाख, आईटीसी 11 लाख, वेदांता 13 लाख, एक्सेंचर 22 लाख। ये मैं क्या बता रहा हूं, ये हमारे सीएमए स्टूडेंट्स का पैकेज जो उनके 4 साल के मेहनत के बाद उनको मिला है। सीएमए, आपने सही सुना है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये एक ऐसा ग्रोइंग क्वालिफिकेशन है जो 4 साल आपसे आपकी जिंदगी का मांगता है, जिसको 2.5 से 3 लाख रुपए के लागत पे किया जा सकता है। और आप उसका आरओआई तो देखिए, उसका रिवॉर्ड तो देखिए। शुरुआत ही यहां से हुआ है अगर, और वो भी किन का, ये बच्चे हैं हमारे जिनका एज है सिर्फ 20 से 25 साल। अगर उनका ऐसा शुरुआत हुआ है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप कहां तक जा सकते हैं। Yes guys, CMA qualification is such a magical 3-letter qualification ahead of your name, which doesn't just add this finance or money in your life, but it adds an equal societal recognition. Society में एक इज्जत, एक नाम, एक पहुंच, as well as industry acceptance. इंडस्ट्री में आप लोगों को अब समझा जा रहा है एक एक्सपर्ट, वैसे तो आप शुरू से ही थे, बट एक एक्सेप्टेबिलिटी आना कि आप भी एक एक्सपर्ट हैं एट पार विथ एनी अदर प्रोफेशनल। और एट द सेम टाइम इस सीएमए का जो इंस्टीट्यूट है हमारा, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिनका एक बहुत ही खूबसूरत अप्रोच है अपने बच्चों को ट्रेन करने का बाय फ्रीक्वेंटली अपग्रेडिंग द सिलेबस इन टाइमली मैनर, जिसमें अभी 2022 सिलेबस में आप लोग सीखते हैं ऑल लेटेस्ट ट्रेंड इन योर एकेडमिक्स, जो कि एक इंडस्ट्री आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप जान के आए, जैसे कि डेटा एनालिटिक्स, जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट, जैसे कि आप वैल्यूएशन के सारे नॉर्म्स, अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर फाइनेंस रिलेटेड पढ़ाई, जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग, जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्सेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग, ये सब तो है ही है। कुछ लेटेस्ट ट्रेंड भी आपको सिखा के यहाँ पे भेजा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा का पूरा सीएमए 2022 सिलेबस का आर्किटेक्चर, किस फ्लो में आप इस कोर्स को कर सकते हैं। और आप ज़रूर से इस वीडियो को शेयर करें जो सीएमए एस्पिरेंट हैं। इस वीडियो को ज़रूर से पूरा देखें अगर आप सीएमए एस्पिरेंट हैं, क्योंकि आपको पूरा जर्नी एक वीडियो में समझ में आ जाएगा। और हो सके आपके डिसीजन मेकर्स अगर आपके पेरेंट्स हैं तो उनको भी ये पूरा वीडियो ज़रूर दिखाएं। देखिए, हम जब बचपन में बेसिक एजुकेशन के लिए स्कूल या कॉलेज में जा रहे होते हैं तो हमारा मोटो होता है कि हम बस बेसिक सीख जाएं कि लाइफ में कोई हमें इलिटरेट ना बोले। लेकिन जब हम इस तरह की हायर एजुकेशन करने जाते हैं जो ग्रेजुएशन के साथ होती है या ग्रेजुएशन के बाद होती है, उसके पीछे किसी भी परिवार का या स्टूडेंट का मकसद होता है कि इसका आरओआई क्या है, इसका रिवॉर्ड क्या है, जिससे मैं अपने लाइफ को फाइनेंशियली और बेटर और स्टेबल कर सकूं, और या फिर मैं अपने घर के बिजनेस को और बढ़ा सकूं, या फिर मैं अपने सारे शौक को पैसों से, जो मटेरियलिस्टिक थिंकिंग है, वो पूरा कर सकूं, या फिर मैं अपने लिए कोई आइडेंटिटी बना सकूं जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हो, राइट। तो ऐसे कहने को तो बहुत सारे क्वालिफिकेशंस हैं, बट आज का हमारा सब्जेक्ट सीएमए स्पेसिफिक ही है। सीएमए 2022 कोर्स एज यूजुअल 3 लेवल में किया जाता है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। इस कोर्स में एंट्री लेने के लिए देयर आर 2 एंट्री रूट्स। वन इज फाउंडेशन रूट, अनदर इज दिस डायरेक्ट एंट्री रूट। फाउंडेशन रूट में आप अंडर ग्रेजुएट रूट को भी आप फाउंडेशन रूट बोल सकते हैं। अब अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो तो फाउंडेशन रूट से चले जाइए। फाउंडेशन का एग्जाम आपका एक ऑनलाइन एग्जाम है जो आपको इंस्टीट्यूट के प्रोसीजर के हिसाब से देना है, जिसमें पासिंग परसेंटेज 80 to 85% हमेशा रहा है। इट्स अ बेसिक एलिमेंट्री एग्जाम जिसमें आपके ये 4 सब्जेक्ट आते हैं, और इस 4 सब्जेक्ट को पढ़ना भी बहुत आसान है। और हम नॉर्मली मानते हैं कि कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ये 4 तो एलिमेंट्री सब्जेक्ट्स ही हैं, बट इफ़ यू आर फ्रॉम एनी अदर स्ट्रीम अदर देन कॉमर्स ऑल्सो, तो ये 4 सब्जेक्ट एलिमेंट्री सब्जेक्ट्स हैं जिसको ईजिली सीखा भी जा सकता है, जो आपको
आगे का लेवल्स के लिए फाउंडेशन का काम करता है। नेक्स्ट, इफ यू आर अ ग्रेजुएट then you don't need to give this foundation exam. You can straight away go through a direct entry route. Now in this direct entry route, what happens is you should be just a graduate in any discipline and there is no marks criteria also. Whatever has been your marks, it doesn't matter कि आपने उसमें से seriously नहीं पढ़ा, but अगर आप seriously अब पढ़ लें तो आप direct intermediate exam में घुस सकते हैं, right? So these two are the entry routes. So if you have given foundation, success ratio is 80 to 85%, which is very easy and it helps you to build your foundation for intermediate and final. Now let's come to intermediate. In intermediate, you have to study 8 subjects and these are the subjects which you have to study. So in this, institute has recently introduced a very dynamic and recent trend oriented subject and I'm very happy to share India में बहुत सारे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं बट कोई भी अभी इस सब्जेक्ट के ऊपर फोकस ही नहीं कर रहा है कि हमारा CME इंस्टीट्यूट इतना डायनामिक है कि जो लेटेस्ट ट्रेंड है पढ़ाई का वो आपके सिलेबस में घुसा रहा है, विच इज़ डेटा एनालिटिक्स। सो इंटरमीडिएट में आप ये 8 सब्जेक्ट 2 ग्रुप में डिवाइडेड है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। आप इसको अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पे आपका पासिंग परसेंटेज यूजुअली, मतलब ओवरऑल पास्ट से हम बता पा रहे हैं 15 to 20% के बीच में आता है। बट स्टूडेंट्स इसमें अपने टाइम के अवेलेबिलिटी के हिसाब से एक एक ग्रुप करके भी एग्ज़ाम देते हैं या फिर दोनों ग्रुप एक साथ भी देते हैं। पास होने के लिए आपको 50% ओवरऑल स्कोर लाना पड़ता है और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40 मार्क्स लाना पड़ता है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में 60+ स्कोर कर लेते हैं तो नेक्स्ट टर्म में एग्ज़ाम देने के लिए आपको वो सब्जेक्ट वापस नहीं देना पड़ता है। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो भी आप एक एक ग्रुप करके प्लान करके अपने जॉब के साथ साथ पढ़ाई करते करते इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। पासिंग परसेंटेज हालांकि थोड़ा सा आपको डरा सकता है कि 15 to 20% ही है, बट वो डरने का नहीं है। वो एक्चुअली अगर आप सही सिंसियर मायने में पढ़ते हो, सिंसियरली अगर अपने टाइम को कमिट करके कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करके जैसा हम गाइड करते हैं वैसा रिवीजन करके अगर आप पढ़ाई कर लेते हो तो आपकी पासिंग प्रोबेबिलिटी मैं लिख कर दे सकता हूँ कि वो 90% से ज़्यादा होगी। ओवरऑल एवरेज में वो भले ही 15 to 20 है बट आपकी 90% से ज़्यादा होगी। SJC में हम इस चीज़ को लेकर बहुत खुश और ग्रेटफुल महसूस करते हैं कि हमारे यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का रिजल्ट इसी तरीके का आता है कि 90 to 95% स्टूडेंट पास हो जाते हैं। सो द थिंग इज नाउ वंस यू हैव डन विथ इंटर, आपको इंटर के साथ साथ इंस्टीट्यूट स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कराता है जो कि आज के ज़माने की ज़रूरत है, जिसमें SAP और वर्ड, पावरपॉइंट, रिटर्न फाइलिंग वगैरह जैसे कुछ क्लासेस भी कराई जाती है। इसके बाद आप फाइनल के लिए तैयार हो जाते हो। फाइनल के लिए बेसिक क्राइटेरिया है इंस्टीट्यूट की तरफ से कि आपको 15 महीने का इंटर्नशिप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना पड़ता है और ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंटरेस्टिंगली आप बहुत सारे तरह के ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हो, जहाँ पर भी आपका लिंक हो, कनेक्ट हो, या फिर कहीं पर भी आप करना चाहते हो तो आप अप्लाई करो, क्योंकि इस इंस्टीट्यूट ने अपनी वैल्यू बना ली है, इस डिग्री की एक इम्पॉर्टेंस क्रिएट हो चुकी है, तो वहाँ पे भी आपको ले ही लेते हैं। हमारे स्टूडेंट्स HUL में, कैडबरी में और सेल में और कई सारे PSUs में इंटर्नशिप करते हुए देखे गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, कोई ऐसा नहीं कि कोई हाई-फाई जगह इंटर्नशिप करना है, आप ऐसे कोई भी फर्म या कंपनी में इंटर्नशिप कर सकते हो जहां पर टर्नओवर सर्विस इंडस्ट्री में 25 लाख या उससे ज़्यादा है और मैन्युफैक्चरिंग में 50 लाख उससे ज़्यादा, जो कि बहुत मामूली है। तो इंटर्नशिप का कोई मारामारी नहीं है, कोई वांदा नहीं, आराम से आप जाओ, कहीं पर भी कर लो जहाँ पे आपका कनेक्ट है। कोई ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि यही चीज़ पे इंटर्नशिप करना। हालांकि इंस्टीट्यूट ने अपने कुछ डोमेन को डिफाइन कर रखा है, जो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के लिंक में एक लिंक है, उसको देखकर फॉलो करके आप वहाँ पर इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हो। इंटर्नशिप के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें सारा कुछ बताया हुआ, उसको आप फॉलो करके आगे फॉलो करके इंटर्नशिप के बारे में प्लान कर सकते हो। सो अगर आपका इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप जॉब वॉब किए हुए हो पहले से, तो उसमें ये टर्नओवर क्राइटेरिया मैच होता है उस कंपनी में, तो उस कंपनी से जाके बस एक सर्टिफिकेट यदि बनवा के ले आया जाए तो आपका इंटर्नशिप एग्जाम भी हो जाता है। ये सहूलियत जो ये इंस्टीट्यूट
की तरफ से मिलता है इस डिग्री में, मुझे लगता है कि दिस इज अ ब्लेसिंग इन दिस डिग्री विच इज एब्सेंट इन मैनी ऑफ द डिग्रीज. इवन आई हैव डन माई सेल्फ CIMA, विच इज लंडन्स कॉस्ट अकाउंटेंट्स डिग्री, where they have not given this liberty. They have tremendous cumbersome process to apply for their membership and all, and it's very costly at the same time. But in this profession, we are getting all these at a very, very easy way, and at the same time in a very, very less costly way. So this is your entry to final. Now in final, you have to study 8 subjects. 4 are these and 4 are these, Group 3 and Group 4. Institute has recently introduced paper number 20 as an elective subject, where they are giving you 3 options: SPM and BV, Risk Management and Entrepreneurship and Startup. इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप अपने लिए चूज कर सकते हो, जिसको लेकर आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आगे चल सकते हो, या फिर जो आपको पढ़ना ईजी लगे, जो आपके सर लोग हम लोग आपको बताए उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो कोई एक सब्जेक्ट. इसके ऊपर भी एक अलग हमारा वीडियो है, हाउ टू चूज़ दैट इलेक्टिव सब्जेक्ट. आप उसको देख के डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे इलेक्टिव सब्जेक्ट को चुनना चाहिए, और एक जो सब्जेक्ट चुनेंगे उसको लेकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा. और इसमें भी सिलेबस पूरा फुली अपग्रेडेड है. इंटरेस्टिंगली आपको कॉस्ट मैनेजमेंट के ऊपर एम्फेसिस करवा के पढ़ाया जाता है. इंटर में हम लोग कॉस्ट मैनेजमेंट 200 मार्क के लिए पढ़ते हैं. ग्रुप 1 में कॉस्ट आता है, ग्रुप 2 में वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग नाम से आता है, और फाइनल में आकर SCM नाम से स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट से कॉस्ट आता है, और दूसरा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट के नाम पर भी बहुत सारे कॉस्ट के प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज आपको पढ़ने पड़ते हैं. तो दिस मेक्स यू, बाई गिविंग एक्स्ट्रा एम्फेसिस ऑन द कॉस्टिंग सब्जेक्ट, this makes you a specialist, which is cost and management accountant. Management accounting is basically an extension of cost accounting. So here you are continuing your knowledge of cost accounting to be able to help your management in your company to take more planned decisions, and how to able to execute those decisions. Those are only in management accounting. And when you come into final, it becomes more strategic in nature. Means you have to see how competitors are also taking decisions before implementing your decision. So that's how this strategic cost management subject is made up of. This is what you learn apart from all what others finance students are learning. This is your specialty. And you know what? Cost accounting अगर आपको नहीं आता है, अगर कॉस्टिंग एक कंपनी नहीं जानता है, ठीक से नहीं करता है, तो उस कंपनी का खत्म होना निश्चिंत है. ठीक है, अगर मान लीजिए उस कंपनी का थोड़ा सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट हिला हुआ है, तो काफ़ी वो फिर भी चला सकता है, हालांकि ज़्यादा नहीं चल सकता, बट काफ़ी दिन तक चल सकता है. बट कॉस्ट अकाउंटिंग अगर हिला हुआ है ना, तो कंपनी चलना ही नहीं. दिस इज़ द बेसिक आइडिया. तो इसलिए इंस्टीट्यूट हमारा कॉस्ट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट कॉस्ट कॉन्शियसनेस प्रोग्राम भी चलाता है. और वो कॉस्ट कॉन्शियसनेस प्रोग्राम में बेसिकली एक इनिशिएटिव है कि आने वाले समय में भी आप कॉस्ट से कैसे जुड़े रहे और नए ट्रेंड्स इन कॉस्टिंग को कैसे सीखते रहें, वो भी आपको सिखाया जाता है. और इसीलिए हमारी वैल्यू है, इसीलिए इस डिग्री की आइडेंटिटी है. सो फाइनल में भी हमने ये देखा है कि रिजल्ट 15 to 20% तक जाता है. ये 15 to 20% रिजल्ट आपके लिए अगेन 15-20 नहीं होगा, क्योंकि आप सिंसियरली पढ़ेंगे, डेडिकेटेड होकर पढ़ेंगे, सही जगह से गाइडेंस लेंगे, तो आपका रिजल्ट अगेन 80 to 90% तक जाएगा ही जाएगा. सो दिस इज द जर्नी ऑफ CMA स्टूडेंट इन 2022 सिलेबस. Lots of new content has been added in several subjects, which we will be coming in separate sort of videos, and for that you have to continuously follow our YouTube channel. मैं आपको जस्ट ये 2022 सिलेबस में क्या क्या है वो बताने आया था, एंड मैं बस प्रेरित करने आया था कि ये कोर्स आपका एक राइट डिसीजन हो सकता है आपके करियर को एलिवेट करने के लिए. दोस्तों, हमारे इंस्टीट्यूट में, SJC इंस्टीट्यूट में, हम CMA स्टूडेंट्स को लास्ट 15 साल से गाइड कर रहे हैं, और हर साल बहुत सारे रैंक होल्डर्स भी हमारे इंस्टीट्यूट से आते हैं. ईस्टर्न इंडिया ही नहीं, अब ऑलमोस्ट ऑल इंडिया से हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ इस मिशन में जुड़ते हैं. और हमारे यहाँ पर फाउंडेशन, इंटर, फाइनल के हर सब्जेक्ट्स के बेस्ट ऑफ फैकल्टीज़ की क्लासेस, सिर्फ क्लासेस ही नहीं, ओवरऑल पूरा गाइडेंस, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम को एक ही बार में पास कर लें. सो इफ़ यू हैव टू स्टडी even one subject from us, you are most welcome. Or if you have to study all the subjects, you are most welcome.
If you study all subjects, then we have more knowledge about your academics, so we guide you more better way. इसके अलावा अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछें. डेफिनेटली इस इंस्टीट्यूट की तरफ से कैंपस प्लेसमेंट भी होता है. कैंपस प्लेसमेंट में ऑलमोस्ट 70% स्टूडेंट्स को ही रिक्रूट करवा देते हैं. तो दिस इज़ ऑल्सो अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय द इंस्टीट्यूट. एंड जो भी मैं स्टार्टिंग में आपको पैकेजेस बता रहा था, इंटरेस्टिंगली वो सारे के सारे कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू प्रोवाइड किए हुए हैं. मोर ओवर मेनी स्टूडेंट्स हैव डन वंडर्स outside the campus also, and they have switched other than campus and got more better jobs as well. So in terms of anything that you expect from degree, from a qualification, you get everything in this small 3 letters qualification, which is your CMA. So this is what we have, and if you want to know about it, do not forget to call us on this number or visit our website, which is there on this screen. Hope to see you doing CMA soon, and if you have any other question, do let me know.